अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं इस चैनल पर अपने बच्चों के साथ घर का काम करते हुए कैसे संभालती हूँ वो दिखाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को, नए तो सारे ही हैं पर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पर मैं सुबह का सारा काम करने के बाद नहा ली थी और फिर प्रेस करने लग गई थी। अभी मेरी बेटी सो रही है तो मैंने सोचा पहले प्रेस कर लेती हूँ। और मेरा गला ख़राब हो रहा है इसलिए थोड़ी आवाज़ ऐसी ही आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं प्रेस कर लूँगी। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, खाना पक चुका है। सब्ज़ी में सिर्फ़ एक टाइम बनाती हूँ इसलिए सुबह सिर्फ रोटियाँ ही पकाती हूँ, या फिर शाम को सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ तो शाम को रोटियाँ पकाती हूँ। और अभी मेरी बेटी सो रही है तो मेरे जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम हो जाएंगे। और अभी बड़ा बेटा स्कूल जा चुका है, छोटा अभी नहीं गया है। सुबह वो बड़ा बेटा सुबह जल्दी चला जाता है, छोटा थोड़ा देर से जाता है। और यहाँ पर मैं प्रेस कर लूँगी। और अकेले सारे घर का काम करना और साथ में बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और यहाँ पर मेरी प्रेस हो गई है। अभी ये उठ गई थी तो इसको थोड़ी देर चाले लगाना पड़ता है। ये सो के उठती तो थोड़ी परेशान करती है और ये तकिए पे नहीं सोती, नीचे सोती है। तकिए पे तो मैंने इसको लेटा दिया था मेरे। उसको थोड़ा सा चाले लगाऊंगी टीवी भी चालू करके, नहीं तो फिर ये परेशान करेगी तो काम नहीं करने देगी। अभी सुबह सुबह उठी, थोड़ा मूड ऐसे ही रहता है। अभी तो हंसने लग गई थी, फिर थोड़े से उसको चाले लगा कर टीवी चालू करके फिर मैंने बिस्तर उठा लिया था। और अभी ये छोटी है तो थोड़ी ज़्यादा परेशान करती है, छोटा बच्चा ज़्यादा ही परेशान करता है। मैं दो बड़े बच्चे इतना नहीं कहते जितना ये करती है। और अभी ये 2 साल की नहीं हुई है, 2 साल की फरवरी में हो जाएगी। और जब स्कूल जाने लग जाएगी तो फिर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर मेरे सारे काम फटाफट से हो जाया करेंगे, क्योंकि कैसा होता है ना कि कभी कभी सारे काम जल्दी हो जाते हैं और कभी कभी लेट होते हैं और कभी कभी तो कोई काम होता ही नहीं है। इतना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ घर संभालना वाकई में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अब इसको मैं क्या करूँगी, सोफ़े पे लेटा दूँगी और ये सोफ़े पे लेटाऊँगी तो फिर रोने लग जाएगी, क्योंकि तकिए में उठा ले जाऊँगी। फिर रोने लग गई थी तो फिर मैंने इसको वापस से नीचे डाल दिया था, क्योंकि ये ऊपर लेटाया तो रो रही थी। ये देखिए मैंने तकिया वापस नीचे रखा, उसको नीचे लेटा कर फिर से कार्टून थोड़ा सा दूसरा लगाया, इसको चाले लगा के फिर उठा लूँगी। और आधा उठा लूँगी, आधा बाद में उठा लूँगी, क्योंकि जैसे काम होता है ना वैसे कर लेती हूँ। जैसे कभी कोई काम पूरा हो जाता है, कभी कोई अधूरा छूट जाता है तो उससे मैं देर से भी कर लेती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर काम का टाइम फिक्स हो, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम का कोई फॉलो नहीं कर सकते। आप टाइम टेबल तो फॉलो कर ही नहीं सकते। कौन सा काम कब होगा ये आपको खुद भी नहीं पता होता है। और यहाँ बिस्तर आधा उठाया और फिर मैंने इसके सुबह पजामे धो दी थी। जब मैं नहाई थी तब मैं कपड़े धो लेती हूँ, सुबह ही नहाती हूँ तब। और पजामे भी, और मेरी बेटी डायपर फ्री है तो मैं दिन में उसको पजामे ही पहनाती हूँ, रात में डायपर पहनाती हूँ। दिन में उसको पजामा पहनाती हूँ तो ढेर लग जाता है और मैं कपड़े दिन भर में एक ही बार धोती हूँ। वो भी सुबह सुबह धो लेती हूँ और सुबह ही नहा लेती हूँ, वरना दिन में नहाने नहीं देती है। और नहाओ तो फिर कब नहाओ, जब वो सोती है तो वो देर से सोती है, 2 बजे। और 2 बजे तक लगभग आधा काम हो जाए, इसलिए मैं सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ और नहा लेती हूँ। और इसको सर्दी हो रही तो अब इसको भाप दे दूँगी मैं मशीन से। और ये डॉक्टर के लिए दिखाई थी तो वहाँ से भाप के कैप्सूल दिए थे, उनसे मैं घर पर ही भाप दे लेती हूँ ताकि बार बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े इसको लेकर। और यहाँ पर ये अभी सो के उठी है तो थोड़ी ऐसी ही हो रही है, परेशान करती है। छोटा बच्चा है तो परेशान तो करता ही है।
और अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखें। किसी पर भरोसा यकीन ना करें, क्योंकि जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो आपके बच्चों को भी पसंद नहीं करते। और आजकल दुश्मनियाँ बड़े बड़ों से भी नहीं बल्कि बच्चों से भी निभाई जाती है। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है सिवाय माँ बाप के। अगर वो माँ बाप भी साथ छोड़ दे तो बहुत अकेला महसूस होता है। इसलिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, किसी से उम्मीद ना रखें। अब यहाँ मैं चावल धो के ले आई हूँ और मैं प्याज छील लिए थे, प्याज धो के काट लिए। अब यहाँ हरी मिर्ची काट लूँगी मैं, और आज मैं पुलाव बना रही हूँ। फटाफट से ये सब काट लेती हूँ, पहले तो काट के तैयारी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चावल बघार लूँगी, मतलब पुलाव बना लूँगी आलू का। और यहीं पर मेरी बेटी अभी बैठी मोबाइल देख रही है। और ये टमाटर भी धो के लिए आई हूँ मैं, अभी इन्हें फटाफट से काट लूँगी। और धीरे आज लेट हो गई थी खाना बनाने में, तो फिर सुबह मैंने रोटियां और पराठे डाल लिए थे बच्चों के स्कूल के लिए, और फिर इसको सब्ज़ी नहीं मिली थी बनाने के लिए, तो फिर पुलाव भी बना लिया था, फिर आटा उठा के रख दिया था। और ये गरम मसाला है, तेजपान, इलायची, दालचीनी, चक्री फूल और लौंग। और अब यहाँ पर मैं गैस पर कुकर रख दूँगी। और ये कुकर का हत्था ना बार बार गिर जाता है, खाली रहता है तो गिरता है, भरा हुआ रहता है तो नहीं गिरता है। और गैस चालू करके यहाँ पर मैं तेल डाल दूँगी कुकर में, और तेल गरम हो जाएगा तो गरम मसाला डाल दूँगी, प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी। और इन्हें थोड़े लाल होने तक पका लूँगी चलाते हुए। यहाँ प्याज लाल होने लग गए, थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे थे हल्के हल्के, अब थोड़े लाल हो गए थे तो मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। मैं ये बना के रखती हूँ, एक साथ छील कर पीस कर रखती हूँ फ्रिज में, ताकि बार बार मुझे छीलना या पीसना ना पड़े। वैसे भी थोड़ा सा ही डलता है तो इतना इतना सा कहाँ ही मिक्सर में पिसाएगा। तो और अब मैं टमाटर डाल दूँगी जब अदरक लहसुन भून चुका था तो, और टमाटर भी भून लूँगी चलाते हुए। और ये बर्तन उठाकर मैं रख दूँगी साइड में। कभी कभी हाथों हाथ धो लेती हूँ, कभी कभी देर से धोती हूँ, और साफ़ भी कर लूँगी ताकि स्लैब ज़्यादा गंदा ना हो, बाद में मुझे सफाई करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर मैं नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, और चला लूँगी जब टमाटर अच्छे से गल जाए। यहाँ पर 2 आलू ले आई थी, 2 ही आलू बचे थे, आलू ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने 2 ही आलू डाल दिए थे। और बच्चों को आलू पसंद होते हैं, ज़्यादा होते तो और अच्छा होता। और ये कुकर फिर गिर गया, क्योंकि उसका ना हत्था बहुत भारी है, इसलिए वो कुकर बहुत हल्का है इसलिए गिरता है। अब मैंने यहाँ 1.5 गिलास चावल लिए थे, 3 गिलास पानी डाल दूँगी, उससे डबल पानी डालती हूँ मैं तो अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैं नमक चख लूँगी थोड़ी देर में। इससे चख लेने से ना वो कम या ज़्यादा का डर नहीं रहता, इसमें थोड़ा सा चख लो ना तेज, मतलब थोड़ा सा खारा बनाना चाहिए। थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दूँगी जिससे थोड़ा सा स्वाद और अच्छा आ जाए। इसको थोड़ा सा हिला लूँगी, और इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो चावल ये मैंने पहले ही धो के रख लिए थे, अभी इन्हें भी डाल दूँगी। मैं एक साथ ही कर लिया था, पहले मैंने तैयारी कर ली थी और फिर बनाने लगी थी, तो फटाफट फटाफट हाथ चलता रहता है। और ये कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, और 2 सीटी के बाद कुकर की सीटी बंद कर दूँगी, और गैस भी बंद कर दूँगी। फिर वो भाप में अच्छे हो जाएंगे। फिर दोपहर में मेरे बेटे के स्कूल का टाइम हो जाएगा तो तब तक ये बन चुके थे। चला कर देख लूँगी, ठीक है। हल्के से नीचे से लग गए थे क्योंकि इसका तला बहुत भारी है बहुत पतला है, इसलिए थोड़े से ऐसे ही रख दूँगी भाप में।
ताकि थोड़े और अच्छे हो जाएं। अब ये थोड़ी देर बाद थोड़े से ठंडे हल्के से हो गए थे, तो अब ये मेरे बेटे को तैयार करने लगी, क्योंकि उसके स्कूल का वक्त हो गया है। मुँह हाथ धोया है। यहाँ पर वो तैयार, उसका बेल्ट सही कर रही थी। इसको थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा दूँगी, इसको तैयार कर दूँगी, क्योंकि वो ठंड का मौसम है तो हाथ पर ज़्यादा फट जाते हैं। मुँह पे बोरोप्लस लगा दूँगी। मैं और कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ ठंड में। ठंड में हम बोरोप्लस ही लगाते हैं और बोरोप्लस का ही बॉडी लोशन लगाते हैं, क्योंकि ये अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और यहाँ मैं तेल भी लगा दूँगी मेरे बेटे को सिर में। और एक के आने का वक्त हो जाता है बड़े वाले का, और छोटा वाला 12 बजे चला जाता है। एक आता है और एक जाता है। उसको फटाफट से तैयार कर दूँगी जब तक वो खेल रही है। और उसको पता चल गया है, वो भी आ जाएगी। देखिए वो पीछे रही बैठी हुई, वो आ गई अम्मी अम्मी करते हुए। फटाफट से कैमरे के पास जाऊँगी ताकि कैमरा बंद करूँ, देखूँ बंद करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि फिर गिरा देती है उसको पकड़ के। इसलिए मैं उसको साइड से निकाल देती हूँ पहले आगे। उसको आगे छोड़िए। उसके बाद इसको आई कार्ड पहना दिया इसके स्कूल का। इसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। अभी चावल थोड़े ठंडे हो गए थे तो निकाल कर थोड़े और ठंडे कर लूँगी बाहर। इसके टिफ़िन में निकाल कर ठंडे कर दूँगी। फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर पैक कर लूँगी। ये ठंडे हो जाएंगे फिर पैक कर लूँगी। ये ठंडे हो गए। इसकी बोतल भी भर ली है मैंने। उसका टिफ़िन रख दूँगी बैग में। उसके स्कूल का वक्त हो जाएगा। और जब तक इसको भी भूख लग गई थी तो फिर इसको भी दूध दे दूँगी। और ये बैठने से दूध पीती है। अभी इसने दूध छोड़ा नहीं है। छोटी है इसलिए मैं इसका दूध भी नहीं छुड़ा रही हूँ। अभी खाती कुछ भी नहीं है। पहले सब खा लेती थी, फिर अचानक से सब छोड़ दिया इन्होंने खाना। और अभी बड़ा बेटा आ गया था। अभी छोटे बेटे की वैन आने वाली थी तो अब ये भी नीचे चला जाएगा। इसका भी वक्त हो चुका है। ये एक आता है और ये चला जाता है। अभी नीचे चला जाएगा, नीचे वैन में बैठ जाएगा। मेरे सास ससुर नीचे रहते तो वो बिठा देंगे। मैं फटाफट से बर्तन मांज लूँगी। यहाँ पर एक बज चुका था बर्तन मांजते हुए, क्योंकि टाइम का कुछ भी पता नहीं होता है कौन सा काम कब होएगा। कभी कभी तो बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है और कभी कभी नहीं हो पाता है। कभी कभी दिन भर ही काम में हो जाता है और कभी कभी बहुत आसानी से हो जाता है। और कभी तो इतना मुश्किल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे को खाना बनाना लगता है। इसलिए सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ, फिर ही दूसरा काम करती हूँ। दूसरा काम लेट भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस खाना अगर टाइम पे बना हुआ रहता है ना तो बाद में आफत नहीं आती, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी। अब बर्तन धुल चुके हैं। अब किचन साफ़ कर लूँगी फटाफट से। अब किचन साफ़ कर लूँगी। कुकर और ये दूध की तपेली साइड में रख कर इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये सर्फ का पानी है, मैंने पहले भी कितनी बार बताया है। बोतल में इसको घोल कर रख लेती हूँ। पहले लिक्विड रहता तो लिक्विड से साफ़ कर लेती थी। अब लिक्विड नहीं है तो सर्फ का पानी घोल लेती हूँ, जिससे जो किचन के कपड़े होते हैं उसमें धोने में भी आसानी होती है और ये गैस साफ़ करने में भी आसानी हो जाती है। फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि जो काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। और ये यहाँ पर बैठे बैठे अब टीवी देख रही थी। उसको टीवी चालू करके बिठा दिया था मैंने। दूध पिला के पेट भरा है तो बैठी रहेगी, खेला करेगी। और पोछे से खेलती है, वाइपर से खेलती है, ऐसी चीज़ों से खेलती रहती है। इसके कोई खिलौने से तो नहीं खेलती। खिलौने से तो बहुत कमी से खेलती है, बाकी दूसरी चीज़ों से बहुत देर तक खेलती रहती है। इसलिए मैं उसको हर थोड़ी देर में उसको नई चीज़ चाहिए होती है। पर हाँ, पोछे से तो बहुत देर तक खेला करती है। ये पोछा लगा के ही खेल रही थी वो पोछे से। उसके बाद फिर मैंने टीवी चालू कर दी थी, वो आ गई थी तो मुझे अभी किचन साफ़ करना है। अब इसका पेट भी भरा है तो अभी खेला करेगी वो, और मैं फटाफट से काम कर लूँगी। यहाँ किचन की सब सूखा, एक बार गीला कपड़े से साफ़ किया, फिर सूखे कपड़े से अच्छे से सुखा कर
साफ़ कर लूँगी। अब स्लैब भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। भलाई कितने ही साफ़ करो पर फिर भी किचन बिखर ही जाता है। और ये मटके के नीचे से भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। कभी कभी हाथों हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ, कभी कभी किस टाइम पे होता है मुझे खुद भी नहीं पता होता। ये डोंगा गिर गया, उसको भी साफ़ करके रख दूँगी। मतलब गिर गया था नीचे तो धो के रख दूँगी। और ये फिर आ गई थी रोते हुए। अब उसको फिर लेके जाऊँगी, इसको चाले लगा के आऊँगी, खिलौने दे के आऊँगी। भैया थोड़ी देर से आई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी। मैं यहाँ बेसिन साफ़ कर लूँगी और ये नल भी अच्छे से घिस के साफ़ कर लूँगी ना। और मैं जब भी बर्तन धोती हूँ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। एक बार डीप क्लीनिंग दिन भर में एक बार तो अच्छे से टाइल्स वाइल्स सब साफ़ करती हूँ। बाकी दिन में जब कभी बर्तन मांजती हूँ तो बस वही साफ़ करती हूँ बेसिन। और यहाँ पर मैं अच्छे से ये पानी के दाग ना लगे इस पर भी अच्छे से घिस कर साफ़ कर लूँगी, जिससे पानी के दाग उसमें ना पड़े। क्योंकि काला पत्थर है तो पानी के दाग सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। सूखने यूँ गीले गीले में नज़र नहीं आते, पर जब सूखता है ना तो नज़र आते हैं। अब ये सामने के टाइल्सों को भी घिस कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये सर्फ़ के पानी से अच्छे, एक बार सर्फ़ के पानी से और फिर पानी से अच्छे डीप क्लीनिंग जैसा कर लूँगी। थोड़ा सा मुझे साफ़ नहीं लगा तो फिर डबल से मैंने साफ़ किया। मैं पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। टाइल्सों पे पोछा नहीं मारती, मैं सीधा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी स्लैब में पानी डाल लूँगी। से अच्छे से पानी से साफ़ कर लूँगी, सर्फ़ का पानी सब निकाल लूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नए तो सभी हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ वाइपर मार लूँगी और एक बार सूखा कपड़ा मार लूँगी। इसके आगे का मैंने दूसरे पार्ट में अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, फिर अपलोड करने में टाइम लग जाता है। इसके बाद का मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने शाम को क्या पकाया, मटन चिकन बनाया था शाम को मैंने, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। अभी यहाँ किचन साफ़ हो गया था, मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर पोछा भी लगा लूँगी। और उसका कुछ भी शूट नहीं किया था मैंने। हाँ, झाड़ू का शूट किया था, फिर पोछे का शूट नहीं किया था। फिर मैं क्योंकि वो पचाने लग गई थी तो फिर मैंने शूट नहीं किया था। फिर मैंने गोदी में लेकर उसे झाड़ू पोछा लगा लिया था, क्योंकि टाइम लग जाता है ना फिर वीडियो शूट करो। बस अब इसके लिए अगले वीडियो में